शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए, आपकी महिमा करते हैं खुदावंत कि आपने हमें सांसें दी, आपने हमें जीवन दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपने मेरे घर परिवार, मेरे बेटे और बेटियों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर के साथ सम्मान करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें चिंता नहीं करना है, आज हमें विश्वास रखना है, आज हमें भरोसा रखना है कि खुदा हमें जीवन देने वाला है, वो हमें सांसें देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हम किसी बात की चिंता क्यों करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज तुम परमेश्वर की ओर मन अपना लगाते हो तो परमेश्वर अपना सारा कुछ आपको दे देता है। यदि जो आज बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, भयभीत हैं, आज डरे हुए हैं, शाम के वक्त उनके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति आ चुकी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो जो हमारा प्रिय परमेश्वर है वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पालना जानता है, उसे सिखाना जानता है, उसे ज्ञान और बुद्धि और देना चाहता है। लेकिन आज हमें बिल्कुल भी भयभीत होना नहीं है, कि खुदावंत का वचन कहता है, याद रखिए कि यहोवा की दृष्टि से, यहोवा की दृष्टि में यदि आप परमेश्वर की नज़र में एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं और परमेश्वर के बेटे बनते हैं, तो खुदा आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जीवन देता हूं और तुम्हें जीवन दिया हूं, और मैं तुझे सांसें देता हूँ और मैंने तुझे दिया है। मैं तेरे घर को संभालता हूँ, तो परमेश्वर आपके घर को संभालता है। यहोवा आपके जीवन में हर एक प्रकार के कामों को करता है, तो वो यहोवा करता है। यदि ये आपके मन में विश्वास है तो खुदावंद आपके जीवन में ढेरों बरकत, आपको आशीष देगा। इसीलिए यहोवा का वचन कहता है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। यदि आज हम यहोवा का भय मानते हैं, यदि परमेश्वर का डर मानते हैं कि नहीं खुदा हमारे जीवन में काम करेगा, हमें आशीष देने वाला वो खुदा है, हमें संभालने वाला हमारा खुदा है, वो परमेश्वर का भय यदि आपके दिल में, आपके जहन में जिस दिन बैठ जाएगा, मैं संसार के लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं उसके लिए मैं ये वचन कहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, नीति वचन में लिखा है, अध्याय यहाँ पे 15 वचन नंबर 33 में लिखा है, यहोवा के भय से मानने वाले को शिक्षा प्राप्त होती है, और जो महिमा से पहले नम्रता आती है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। इस बात को याद रखना, आज जो हमारे अंदर अनेकों प्रकार की कल्पनाएं आती हैं, अनेकों प्रकार की सोच आती हैं, तो हम इसे एक लिमिट कर सकते हैं। आज में बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि खुदावंद कहता है कि तुम एक दूसरों की मदद करो, तो आपको करना चाहिए। यदि खुदावंद कहता है कि आप अपने बच्चों से प्रेम करें, तो प्यार करना चाहिए। एक बात है कि अपने बच्चों को तो हम समय नहीं दे पाते हैं, तो अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करेंगे। आज हमारे संसार में यही है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए, उनके पास बैठने के लिए समय नहीं है। स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए। क्या कभी आपने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम क्या पढ़ते हो, क्या करते हो? सर्वप्रथम पहले अपने बच्चों को समय दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने बच्चों से प्रेम करना सीख लिया तो मुझसे प्रेम करना सीख जाओगे। आज हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हर एक प्रकार के कामों में, हर प्रकार के अनेक प्रकार के कामों में आज हम व्यस्त हैं। चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे जिनके पास बच्चे हों, जिनके पास बच्चे ना हों, फिर भी खुदावंद का वचन कहता है कि आज इस संसार की चीज़ों में इतना व्यस्त हो चुके हैं। जानते हैं कि अनेकों प्रकार के आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार के मोबाइल चलाने से आपको फुर्सत नहीं है, गेम खेलने से फुर्सत नहीं है, बात करने से फुर्सत नहीं है, तो आपके बच्चे कैसे आशीषित होंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बच्चे की यदि कोई किताब होती है तो उनके माता पिता हैं। आप अपने बच्चे की किताब हैं। यदि आप अपनी किताब को अच्छी तरीके से अपने बच्चे के नज़र में रखना चाहते हैं और आपका बच्चा देख करके आपको सीखे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बच्चों को तुम सही शिक्षा दे रहे हो।
आज हमारे पास, मैं जानता हूं कि संसार में बहुत सारी दुख हैं, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन हम खुदा से क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं? उससे क्यों नहीं कहते हैं कि खुदा मुझे आशीष दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर, मुझे ज्ञान दे कि मैं अपने बच्चों के साथ समय बिता सकूं, मैं समय निकाल सकूं पिता परमेश्वर। लेकिन पिता कहता है कि तुम्हारे अंदर ही वो अनेक प्रकार के जो लालसा है, अनेक प्रकार के जो बुरी युक्ति आपके जीवन में आ चुकी है, उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों आप इतना सोशल मीडिया में यूज करते हैं? जो आपको प्रार्थना हम करते हैं, आप प्रार्थना करिए, प्रभु के भजन को सुनिए, आप अनेकों प्रकार की जो बाइबल के आधारित पे हैं आप उसे देखिए, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हमेशा बना रहे, आपके बच्चों के जीवन में हमेशा वो इंप्रेशन जाए कि आपके बच्चे क्या सीखते हैं, क्या करते हैं। यदि आप ही गलत काम करेंगे तो आपके बच्चे कैसे ठीक होंगे, आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? तो खुदावंद का वचन कहने का मतलब है, यदि यहोवा के भय का यदि तुम मानते हो, उसके डर को मानते हो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम शिक्षा प्राप्त करोगे, ज्ञान को प्राप्त करोगे। इस बात को स्मरण रखना, याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा था, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। यदि आज हम सर्वप्रथम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस प्रिय परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि खुदावंद हमें आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा, तो इस बात को याद रखना कि जो बातें आप बोल रहे हैं, आप कभी भी गलत बातों का, शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रह करके वो बोलता हूँ। जिस दिन आपके अंदर वो शैतानी ताकत आ जाएगी, शैतान आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, तो आप उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देंगे। चाहे अपने बच्चों को मारना हो, पीटना हो, घर में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार के कामों में, अनेक प्रकार के बाहर, अनेकों प्रकार के आपके जीवन में झंझट हो सकते हैं। लेकिन खुदावंद का वचन कहता है, यदि तुमने मुझसे प्रेम किया है तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा और मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज हम क्या शांति नहीं पाना चाहते हैं, लेकिन हम खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या आज हम जीवन में सुखी नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन आज हम क्या करते हैं? हमारा जीवन कहाँ है? पैसों में है। मैंने हमेशा कहा है, पैसे से आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद को नहीं खरीद सकते हैं। सोने का बिस्तर आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आप नींद को खरीद सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि खाने के लिए आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन आप भूख को नहीं खरीद सकते हैं। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए शांति आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है, और आपके जीवन में एक लिमिट होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आज हम किसी चीज़ की लालसा करते हैं, लालसा करना बुरी बात नहीं है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी में उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, तो खुदावंद हमारा उसमें साथ देने वाला है। वो परमेश्वर हमें संभालने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? यहाँ पर यहोवा हमारा मन को तौलता है कि कितना आप मन यहोवा को देते हैं, कितना मन आपका परमेश्वर के वचनों में लगा हुआ है, कितना मन आपका जो है परमेश्वर के प्रार्थना में लगा हुआ है। इसलिए याद रखना कि आज जिंदगी में, आज आप जितने भी उदास लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में इस बात को गांठ बांध लेना कि परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके मन को तौलता है। जिस दिन आपके मन का परमेश्वर तौलता है, यदि उस दिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मेरा ये बेटा है और ये मेरी बेटी है, मैं इसे आशीषित करूंगा क्योंकि ये मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है। इसीलिए स्मरण रखना, भरोसा रखना और हमेशा याद रखना कि खुदा का वचन क्या कहता है, उसकी आयत क्या कहती है, उसकी कलाम क्या कहता है। जिस दिन अपनी ज़िंदगी में हम अपने परमेश्वर का स्वीकार करते हैं, उस दिन हमें एक पावर मिलती है। एक पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें पावर देता है, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि तुम दुष्टों से दूर रहना। परमेश्वर ने हमेशा कहा कि तुम दुष्टों से दूर रहना और गलत कामों से दूर रहना। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम लोगों से दूर रहना, परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम दुष्टों से दूर रहना। दुष्ट से तो हर इंसान दूर रहना चाहता है, वो चाहे परमेश्वर में हो चाहे ना हो।
जो लड़ाई करता है, झगड़े करता है, गाली देता है, अनेक प्रकार के कामों करता है, क्या संसार उसके साथ लोग रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आप कैसे रह सकते हैं जब संसार के लोग इतनी अच्छी बातें सोच सकते हैं कि नहीं वो व्यक्ति अच्छा नहीं हो, लड़ाई झगड़े हमेशा करता है, गाली देता है, अनेक प्रकार की बातें करता है, गंदी बातें करता है या गंदे कार्य करता है, तो क्या उसमें आप उसका साथ देंगे? कभी नहीं देंगे। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम धर्मी होकर के प्रार्थना को करो तो मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा और मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। अपने घुटने को टेक करके आज प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको जवाब देगा। अपने आंसुओं को बहा करके कहिए, खुदावंद आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको संभालने वाला वो खुदा है। इसीलिए जिस दिन से हम ये मान लेते हैं कि खुदावंद हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें ताकत देने वाला हमारा परमेश्वर है, तो उस दिन खुदावंद आपकी जिंदगी में वो काम करेगा। उस दिन वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चों के भविष्य के लिए परमेश्वर अच्छी अच्छी योजनाएं लाएगा, अच्छे अच्छे कामों को करेगा ताकि आप अपने बच्चों के जीवन को बेहतर कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बच्चों का ही जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ऐसे ही लोगों का राज्य आने वाला है। तो आपके बच्चे आज इतनी शिक्षा के मोहताज नहीं हैं। आप यदि सुनते हैं, आप वचन को सुनते हैं, आप प्रार्थना को सुनते हैं, तो खुदावंत का वचन कहता है कि आपके बच्चे मोहताज नहीं होंगे किसी भी चीज के लिए, यदि आज आप सच्चे मन से परमेश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं। आज हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है, भागने की आवश्यकता नहीं है, आज किसी काम को उल्टा सीधा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है, उसने हमारे जीवन पर दया किया है, उसने हमारे बच्चों के ऊपर दया किया है, उसने हमारे कामों पर दया किया है, उसने हमारे हर एक चीजों में परमेश्वर ने बरकत दी है, हमें आशीष दी है। तो आज हम पीछे क्यों हटते हैं? बहुत मसीह भाई बहन होते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं उनसे इतना ही सिर्फ कहता हूं कि ब्रदर पहले आप तो प्रार्थना करना स्टार्ट करिए। यदि मैं आपके सामने भोजन रख दूं तो क्या भोजन यदि आप खाएंगे नहीं तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो उसी तरीके प्रार्थना करिए खुदावन से, जिस तरीके से आपसे बनता है उस तरीके से प्रार्थना करिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपको उत्तर देगा, वो आपको आशीष देने वाला पिता है। इसीलिए मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, लेकिन हमारा जो यहोवा है वो मन को तौलता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी जो सारी कल्पनाएं हैं वो सिद्ध हो जाएंगी। यहोवा ने सब वस्तुओं के लिए विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। इस बात को याद रखना। खुदा का वचन कहता है जो दुष्ट करेगा, जो दुष्ट भरे कामों को करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसके लिए भी योजना बनाया हूं, और जो अच्छे काम करेगा मैं उसके लिए भी योजना बनाया हूं, उसके लिए भी कामों के लिए मैंने उसके लिए सौंपा है। तो खुदावन का वचन साफ कहता है यदि आप अच्छे कामों को करेंगे तो खुदा आपके साथ रहेगा, यदि आप बुरे काम करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तो बुरा है नहीं, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दाग तो लगा हुआ नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो पवित्र है वो हमेशा पवित्र रहेगा। आप इंसान हैं, इंसान चाहे गलत करे तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। यदि तुम अच्छे कामों को करोगे, गरीब लोगों की मदद करोगे, उनकी हर प्रकार से सहायता करोगे, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या में आप क्यों ना पड़े हों, खुदावंत का वचन कहता है कि मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे उस रास्ते पे ले जाकर खड़ा करूंगा जिस रास्ते पे आपको चलना है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना है। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो प्रार्थना को छोड़ करके चले जाते हैं। प्रार्थना क्यों नहीं करते आप हैं? तो इसीलिए मेरे प्रियो याद रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई खोट होगी तो खुदावंद आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। यदि आपका मन किसी और के प्रति लगा हुआ है तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझसे प्रेम क्यों करूं? जब तेरा मन मेरे पास है ही नहीं है तो मैं कुछ से प्रेम क्यों करूं? इसीलिए मेरे प्रियो सर्वप्रथम हमें परमेश्वर का आदर करना है, सम्मान करना है, उसके वचन पे चलना है, उसका भय मानना है, ताकि हम परमेश्वर के नज़र में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आकर के ठहरें और परमेश्वर हमें वो ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, और जो कार्य देना चाहता है परमेश्वर को, उस कार्य को आप सीधा सीधा लोगों तक शेयर कर सकें, बता सकें, समझा सकें। इसीलिए परमेश्वर आपको चुना है।
तो इसीलिए मेरे प्रियो याद रखना, इस प्रार्थना को हम ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं कि खुदावंद हमें बरकत, हमें आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। जीवन दिया आपने, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को आप छुए पिता परमेश्वर। जो आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरीके से हन्ना ने अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने को टेक करके उसने प्रार्थना की थी पिता परमेश्वर, आपने उसके प्रार्थना को उत्तर दिया, आपने उसके प्रार्थना को जवाब दिया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावन हमें आप बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं, हमें संभालने वाले खुदा आप हैं, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे हर एक चीज़ों में मदद करने वाले आप हैं परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के आज हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की पिता परमेश्वर। आपने सृष्टि में आपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु जीवन पाए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बीमार है पिता परमेश्वर, वो जीवन पाए पिता परमेश्वर। आज जिनके जीवन में बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के भय छाए हुए उनके जीवन में पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में अशांति है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के मन के विचार जो आज उनके जीवन में नेगेटिव विचार है पिता परमेश्वर, चाहे वो मसीह भाई बहन के जीवन, किसी भी जीवन में किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी उद्देश्य से पिता परमेश्वर, उनके मन में पिता परमेश्वर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उसको पॉजिटिव में बदल दे पिता परमेश्वर, मुझे सकारात्मक में बदल दे परमेश्वर के, कि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन पिता परमेश्वर आपके पास है, क्योंकि मैं आपके सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, आज मेरे घर को, आज मेरे हर एक कामों में पिता आप बरकत देने वाले हैं, आशीष को देने वाले हैं, मुझे छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, मुझे जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से आई हो पिता परमेश्वर, उसके घर में पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के अंगों को पिता परमेश्वर, जो बीमार अंग है पिता परमेश्वर, जो उसमें बीमारियां लगी है पिता परमेश्वर, उसको जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, फायर करते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के अंतकारी रोग, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी। इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो शैतान आपके जीवन में जाल को बिछा करके रखा है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी हर एक चीजों में, आज वो परमेश्वर का वचन कहता है कि याद रखिए मैं तेरी जिंदगी में हर एक उलझन को, घबराहट को, मैं हर एक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, और उसको मुर्दों में से तीसरे दिन आपने जीवित किया। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद आज मुझे जीवन दे, आज मुझे आशीष दें, मेरे बच्चों को छुए पिता परमेश्वर, मेरे बिजनेस को छुए पिता परमेश्वर, मेरे हर एक कामों पिता बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि जो मैं फिजिकली और मेंटली तरीके से बिल्कुल भी स्वस्थ रहूं पिता परमेश्वर। जो मेरे घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, वो आज खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, कर्जे से आप दबे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज के पास, आपके पास बहुत ज्यादा कर्जे से आप दब चुके हैं, कितने भी कर्ज आपके पास हो गए हैं, परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कर्जा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिखाया, एक नया समय दिया, एक नई उम्मीद दी है, एक नया जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें उत्तर मिलेगा पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, संपूर्ण मन से प्रार्थना करते हैं खुदावंद हमें आशीष देने
वाले आप है पिता परमेश्वर। आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हर एक चीज़ों को पिता संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में दुख और मुसीबत से मैं लड़ सकूं, मुझे इतनी सामर्थ्य दे, ताकत दे, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा दिया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे दिल में पिता परमेश्वर आनंद को भर दे पिता परमेश्वर। मेरे दिल में हर प्रकार की दुख है, मुसीबत है, तकलीफें हैं, अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार की मुसीबतें, अनेक प्रकार की अनेकों प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में हो सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमने किया है अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियों को अपने जीवन में उसको आपने ला लिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तू आज्ञा देगा तो आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर हो पिता परमेश्वर। चंगाई पिता परमेश्वर, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए, घर के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान पिता हैं, आप तो स्वर्ग में है पिता परमेश्वर। आज हमारे दुखों को जानने पिता परमेश्वर की संसार में कितना दुख है, कितनी मुसीबत है, कितनी चिंताएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर। हमारे मन की बातों को सुनने वाले आप हैं, हमारे मन की बातों को जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे हर प्रकार के जीवन में जो गलतियां हैं पिता परमेश्वर उसे आप क्षमा करेंगे, अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। आज खुदावन से कहिए कि पिता परमेश्वर मैं आपके सामने घुटने टेक करके अपने हर एक गलतियों को एहसास करता हूं या फिर क्षमा मांगता हूं पिता परमेश्वर। आज मुझे बरकत दें, मुझे आशीष दें, मुझे छुए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन की हर एक अपराधों और गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवन देने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप हर एक मुसीबत से लड़ सकते हैं, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। खुदावंद आपके साथ है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ है, परमेश्वर खुद आपके साथ है। घबराना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं, चिंतित मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक कामों को आसान करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपकी जिंदगी से, आपके कामों से, आपके बच्चों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, आपके जीवन से वो जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें आज जांच कर पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से, कि प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया, आपने गूंगों को ठीक किया पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसे पिता परमेश्वर आप ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, मेरे बच्चों के जीवन में बुखार, जुकाम, सर्दी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की संक्रमणित बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखिए, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको सांसें दी, जिसने आपको संभाला। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार के कारणों को, जो भी किसी प्रकार की मेरे जीवन में लगा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी चिंता मत करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। खुदा हमें आज आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों को, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, हर एक चीज़ों में आपको बरकत परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो दान या डोनेशन भेजना चाहते थे मेरे प्रियो, या आप भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेजें, परमेश्वर आपको उसमें ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन।